Assalamualaikum, this is Akifa Tariq and I'm here to teach you English grammar as well as आप इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे हो सकते हैं हाउ यू कैन गेट अ ग्रिप ऑन इंग्लिश ग्रामर। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि आप इंग्लिश ग्रामर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और आप इसमें फ्लुएंट भी कैसे हो सकते हैं। तो आई वुड टीच यू हेयर। तो जैसे मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या बेसिक्स हैं। तो एंड इवन आई गिव यू सम टिप्स कि आप उसे किस तरह से मेमोराइज़ कर सकते हैं विदाउट एनी क्रैमिंग, यू कुड गिव एग्ज़ाम। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम लोग टेंसेस पे किस तरह से ग्रिप ले सकते हैं। व्हाट आर टेंसेस, व्हाई टेंसेस आर इम्पोर्टेंट। So here's I write some content to show you. Okay, so here is, अब tenses क्या होते हैं। If you could see that tenses, क्यों tenses ज़रूरी हैं। टेंसेस ज़रूरी इसलिए हैं कि टेंसेस की बेस पे ही आप कोई भी बात करते हैं, कोई भी स्पीच यू डिस्प्ले, कोई भी स्पीच आप कुछ भी वट एवर यू स्पीक, दैट्स द बेस ऑन द टेंसेस। टेंसेस सीखने का एक फ़ायदा ये है कि यू वुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, और सेकेंडली यू वुड बी फ्लुएंट इन राइटिंग। इवन आप राइटिंग में आपकी फ्रिक्वेंटली आप यू कुड राइट अ गुड इंग्लिश, आपको एक सेंस आ जाता है इंग्लिश एसेज लिखने का। तो टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पूरी लाइफ में काम करते हैं, आपको पूरी लाइफ में इट वुड हेल्प यू अगर आप टेंसेस की तरफ आ रहे हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आपको टेंसेस पे ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, बिकॉज द टेंसेस आर द सेंस ऑफ कि आप किस तरह से टेंसेस पे ग्रिप ले सकते हैं, किस तरह से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, किस तरह से आप लिख सकते हैं। आपको पूरी लाइफ में जब तक आप स्टूडेंट रहते हैं, एज वेल एज इफ़ यू आर प्रोफेशनल पर्सन आफ्टर हैविंग आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन यू वुड गो टू हैव अ जॉब, तो वहाँ पे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू। आपको इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए। वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि वर्बली और रिटन फॉर्म में यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द टेंसेस। तो मैं आपको बताती हूँ कि टेंसेस कौन से होते हैं। देयर इज़ अ 3 टेंसेस। प्रेजेंट टेंसेस कौन से होते हैं, जो आपका आज है, जो आपकी आज आप प्रेजेंटली जो बोलते हैं वो प्रेजेंट टेंस है। पास्ट जो आपका गुजरा हुआ कल, जैसे मैं बोलूँ मैं आज सुबह उठती हूँ, मैं हर सुबह उठती हूँ, इट्स माई प्रेजेंट। मैं बोलूँ कि मैं कल सुबह उठी थी मीन्स कल की बात आ रही है, तो वो आपका पास्ट है। और फ्यूचर जो आने वाला मेरा कल होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड से मैं कल जॉब पे गई थी, मैं रोज़ जॉब पे जाती हूँ, और मैं कल जॉब पे जाऊँगी। अब जाऊँगी दैट्स फ्यूचर। अब प्रेजेंट के और पास्ट के और फ्यूचर के हम लोग और आगे उनके पार्ट्स हैं, जिसमें इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये आगे 4 इनके मज़ीद वो हैं जिनको आप अगर प्रेजेंट को समझ जाते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। आप आगे से पास्ट और फ्यूचर को भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, राइट डाउन, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट प्रेजेंट। आपका जो माइंड है वो प्रेजेंट होना चाहिए प्रेजेंट पे, और प्रेजेंट के दौरान ही अगर आप उस पर पूरी ग्रिप ले लेते हैं तो इट्स वेरी इजी आगे पास्ट और फ्यूचर में। जस्ट यू हैव टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब्स एंड यू वुड हैव नॉलेज अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर। तो अब मैं आपसे आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट कि आपको प्रेजेंट पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करना है कि प्रेजेंट को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और प्रेजेंट में होता क्या क्या। तो चले मूव करते हैं। अब हम लोग प्रेजेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रेजेंट होता क्या है। प्रेजेंट होता है जो आपका आज है, ठीक है। अब प्रेजेंट में आज के बाद क्या बात आती है, मतलब आज जो आपका रेगुलर आपकी जो रूटीन होती है उसको प्रेजेंट बोलते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, जो आपका रेगुलर वर्क है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। जैसे रेगुलर जो रूटीन है वो क्या, आपकी जो रेगुलर रूटीन है, जैसे आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, नहाते हैं, यू टेक बाथ, यू ईट फूड, यू टेक ब्रेकफास्ट, you take tea, so it's your routine. You go for the work, it's your routine. You come home daily,
and it's your routine. So in the present definite tense you would talk about आप अपनी present routine के बारे में बताते हैं कि आपकी present में routine क्या है. अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में भी, लेकिन एक्चुअली मेरा मेन फोकस यही होता है कि मैं आप लोगों को बता सकूं, हर एज के स्टूडेंट्स को ये समझ आ जाए, ताकि मैं उन्हें ईजी ज़ुबान में बताना चाह रही होती हूँ. अब रेगुलर रूटीन में प्रेजेंट डेफिनेट क्या है, जो आपकी रेगुलर रूटीन है, ठीक है. अब उसमें जो मेन चीज़ समझने वाली है, मैं पहले आपको वो बता दूँ. जैसे हम लोगों ने नाउन प्रोनाउन ये पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो इसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करना है. पूरे टेंसेस में आपने इन 3 चीज़ों को अपने माइंड में रखना है. इसके स्ट्रक्चर पे आपने मेन फोकस करना है. अगर आप ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में रख लेते हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप इजीली हर चीज़ को समझ जाएंगे. इजीली टेंसेस कर आपने अपना स्ट्रक्चर माइंड में रखना है, और उसके बाद अपनी इंग्लिश बोलनी है और स्टार्ट करनी है, या रिटन फॉर्म में, जैसा भी आप चाहें. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है वो पर्सन जो काम कर रहा होता है. जैसे मैं हूँ, मैं बोलूँ आई गो टू स्कूल डेली, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा? जो काम करने वाला, आई, जो पहला पर्सन होगा जो बोल रहा होगा कि मैं काम करता हूँ. मैं बोलूँ वो काम करती है, जो अब इसमें पर्सन कौन सी है? वो. तो वो क्या है? इसमें सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट अ पर्सन होता है जो कि वर्क करता है. आई ऑलरेडी आइडेंटिफाई राइट हेयर हु वर्क. उसके बाद आ जाता है वर्ब. वर्ब आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा है. एक्शन, जो भी आप काम कर रहे हैं वो वर्ब है, और जिस पर काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल से आई गो, मैं जाती हूँ. उसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है. गो क्या है? वर्ब है. अब मैं कहाँ जाती हूँ? आई गो टू पार्क. तो पार्क कहाँ, क्या काम कर रही हूँ? कहाँ पे जाके काम कर रही हूँ? पार्क में. तो पार्क क्या है? वो ऑब्जेक्ट है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड सब्जेक्ट क्या है, और वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे टेंसेस आइडेंटिफाई किए हैं कि प्रेजेंट है हमारे पास, पास्ट है, फ्यूचर है. फर्स्ट ऑफ थिंग्स हमें ये समझना था कि प्रेजेंट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है क्या. अभी अपने थ्रू आउट में हमने इन्हीं स्ट्रक्चर्स को, इसी के थ्रू हमने काम करना है. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने का जो स्ट्रक्चर है, आप ये देख लें. इससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूँ. मैंने यहाँ पे आई थिंक बताया भी है आपको. ओके, हियर रेगुलर. दोबारा से हम उसी मैं अपने वाइट बोर्ड जो डूडल पैड है उस पर दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है. आपको पता चल गया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. अब इसका बनाने का तरीका क्या है? इसकी जो पहचान है प्रेजेंट डेफिनेट की, वो ये है कि मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ. आपने एंड के लफ्ज़ पे ज़्यादा फोकस करना है. जाती हूँ, जाता हूँ, वो जाता है, जाती है, जाते हैं. हमें स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में बताया जाता है ता है, ती है, तो वी जस्ट क्रैम इट एंड, और उसी को रट्टा लगा के हम लोग पूरी लाइफ चलते हैं. तो आपने इसको रट्टा नहीं लगाना. ये याद रखना है कि आपकी जो डेली रूटीन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है. जो आप डेली करते हो वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है. अच्छा, अब आप जो भी डेली करते हो आपको वो याद ही रहेगा कि डेली मैं क्या करता हूँ. मैं सुबह उठता हूँ, मैं यार डेली ये काम करता हूँ. तो ये क्या है? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है. उसको बनाने का तरीका, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. जैसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं टेक, ईट, ड्रिंक, इट्स अ फर्स्ट फॉर्म. और उसके बाद ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब मैं बोलूँ, आप बोलो कि मैं रोज़ जॉब पर जाता हूँ. आई गो टू जॉब, आई गो एट जॉब, ठीक है, आई गो टू जॉब. अच्छा, अगर आप बोलो कि मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड. ऑब्वियसली यू टेक ब्रेकफास्ट एट डेली बेसिस, तो आप बोलोगे आई ईट ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट. उसके बाद आप बोलते हैं वो स्कूल जाती है. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल सिंपल है. हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो स्कूल जाती है, शी इज़. फॉर एग्जांपल इज़ को हम कहते हैं वो है, और शी का मतलब वो है. तो इट्स नॉट मेक सेंस. हमें एक्चुअली वो जो टेंसेस, एग्जैक्ट टेंसेस हैं, उन्हीं के थ्रू इंग्लिश बोलनी चाहिए. सम पीपल आर फ्लुएंट, दे कुड स्पीक इंग्लिश बट दे डोंट मेक, आप वो सेंस नहीं बनता उनके वर्ड्स का. तो लोग समझते हैं कि ग्रामर आर नॉट इम्पोर्टेंट टू स्पीक इन इंग्लिश. तो आई वुड से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू रियली वांट टू, कि आप चाहते हैं कि आप करेक्ट
इंग्लिश बोलें और आर्काइक लैंग्वेज ना यूज़ करें। आप एग्जैक्ट जो ल्यूसिड लैंग्वेज है वो यूज़ करें। तो आई वुड से कि आपको वही वर्ड्स चूज़ करने चाहिए, वही स्ट्रक्चर चूज़ करना चाहिए जो कि एग्जैक्टली सभी पर्सन्स यूज़ करते हैं, वो जो लिटरेट पीपल हैं वो यूज़ करते हैं, जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके थ्रू। ओके, सो मैं बोलती हूँ कि मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड। अब मैंने यहाँ पे लिखा है वो सोती है, तो सोती की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप। अब देखिए मैंने शी इज़ स्लीप नहीं लिखा, इज़ हेल्पिंग वर्ब इधर कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे जो है वो सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट है, जो आई हुई शी जो भी होगा। उसके बाद वर्ब, डायरेक्ट वर्ब है, वर्ब के एक्शन जो भी आप कर रहे हैं, क्या कर रही है, सो रही है, स्लीप आएगा। और मैंने आगे लिखा नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, मैं ये नहीं बोल रही कि वो कहाँ सोती है। शी स्लीप ऑन बेड फॉर एग्जांपल आई वुड से। तो शी स्लीप्स। अब मैंने एस क्यों लगाया यहाँ पे? एक जो क्रैम आई वुड से कि जहाँ पे आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी वो ये वाली बात है कि तो यहाँ पे जो सस्पेंस है कि शी स्लीप्स, मैंने लिखा है वो सोती है, तो शी स्लीप्स वो सोती है। यहाँ पे स्लीप्स क्यों आया, मतलब वाई आई यूज़ एस। तो यहाँ पे एक चीज़ दैट यू हैव टू क्रैम वो ये है कि यहाँ पे जो सिंगल पर्सन होता है उसके वर्ब के साथ एस ई एस आता है, एस ई एस लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगल कौन कौन हो सकता है? ही, शी, इट। वो जाती है, जाती है, वो जाती है, तो शी गोज़। अब सिंपल आना चाहिए गो, अब वो कपड़े धोती है। शी वॉशेस क्लॉथ। अब एस वॉशेस, वैसे सिंपल तो आना चाहिए वॉश, लेकिन वी हैव टू यूज़ ई एस। अब उसके बाद आ जाता है, कुछ भी हो सकता है, वो जाता है, शी गोज़, ही गोज़, वो जाती है, शी गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट भी ज़्यादा यूज़ किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कुड से सिंपल, वो जाती है, मैं सुबह उठता हूँ। आप कह सकते हैं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप अगर बोले मैं उठता हूँ, आई वेक अप, यू आर नॉट सेइंग ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहे। तो इसमें यहाँ पे आप जो टेंसेस आप सिंपल बोल सकते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होंगे, और उसमें ये होगा कि आपको सब्जेक्ट का ख्याल करना है, वर्ब का ख्याल करना है और ऑब्जेक्ट का ख्याल करना है। और इस बात को क्रैम ना कीजिएगा कि ता है, ती है, आता है, तो ही प्रेजेंट। आप बस ये माइंड में रखें कि आपकी जो डेली रूटीन है वो आपकी क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।